तो लास्ट सेशन में बात की गई थी स्टैटिक कीवर्ड की। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक कीवर्ड के बारे में दो बात आप जानिए कि स्टैटिक कीवर्ड जो है वो अगर लग गया किसी मेथड पे, वेरिएबल पे, ठीक है, तो वो चीजें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होंगी। एंड दूसरी बात ध्यान रखें, उसका यूज उसका यूज किया जाता है मेमोरी को सेव करने के लिए, मेमोरी को बचाने के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हमने पिछले दो सेशन में स्टैटिक समझाया है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस बेसिकली अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज होता है। तो ऊप्स का जो चौथा लास्ट पिलर है, इनहेरिटेंस तो देख लिया, इनकैप्सुलेशन भी देख लिया, पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लिया। अब ऊप्स में क्या बचा है? एब्स्ट्रैक्शन बचा है। तो एब्स्ट्रैक्शन को अगर सही से समझना है, या मैं बोलूँ कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, तो इंटरफेस एक तरीका है। तो एब्स्ट्रैक्शन की बात हम करेंगे, पहले इंटरफेस समझ लें क्या होता है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक ऊप्स के अंदर ही आते हैं, है ना। इंटरफेस, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है ये इंटरफेस भाई? जैसे क्लास आपने पढ़ा है ना, वैसे ही इंटरफेस भी होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, जाहिर सी बात है, एकदम सेम तो हो नहीं सकता। तो इन क्लास क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। इंटरफेस भी क्या है? इट इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे क्लास ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वैसे इंटरफेस भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, साथ में हम बनाते भी चलते हैं। क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एसआरसी में आते हैं, पैकेज ओपन करते हैं, एसआरसी में आते हैं। किसी पैकेज में हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, या एसआरसी पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिफॉल्ट पैकेज बन जाता है। तो पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू करके क्लास बनाते हैं। वैसे इसके ठीक नीचे इंटरफेस भी है। इंटरफेस आप बना सकते हैं। इंटरफेस का भी नाम होता है, जैसे क्लास का नाम होता है। जैसे इसका नाम मैं देता हूँ माई माई इंटरफेस। नाम इसका ध्यान रहे, जो कन्वेंशन क्लास के लिए यूज होता है वही कन्वेंशन इंटरफेस के लिए यूज होगा। कैमल कन्वेंशन, अपर कैमल केस ना। तो माई माई इंटरफेस, माई इंटरफेस, ये देखिए, तो ये हमारा इंटरफेस बन गया। तो फर्क क्या है? क्लास में बस यहाँ पे क्लास लिखा होता था, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कर दें, क्लास कर दें, तो ये क्लास बन गया। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है ना। वही मैं यहाँ अगर इंटरफेस कर दूं, ठीक है, इंटरफेस, तो इंटरफेस बन के देखो आई लिख के आ गया इस पे छोटा सा। मतलब एक बात और पता चली कि इंटरफेस इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड, एंड टू क्रिएट एन इंटरफेस वी यूज इंटरफेस कीवर्ड। तो इंटरफेस is also a keyword which is which is used to create an interface। इंटरफेस एक कीवर्ड होता है जो कि इंटरफेस को बनाने के लिए यूज होता है। जैसे क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते थे, पब्लिक क्लास लॉन्च, है ना। दो चीजें पता चली, ब्लॉक ऑफ कोड है और इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे हम इंटरफेस बनाने के लिए। अब इंटरफेस हम क्यों बनाएं, करता क्या है ये? तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला चीज ये है कि इंटरफेस जो होता है ना, इंटरफेस जो होता है वो आपके क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास का ब्लूप्रिंट। आप बोलेंगे यार क्लास तो अपने आप में एक ब्लूप्रिंट है ना। क्लास ब्लूप्रिंट है या नहीं है, बताइए। यस सर। क्लास तो ब्लूप्रिंट है, लेकिन अब ये ब्लूप्रिंट कैसा होगा, उसके अंदर मेथड कितने होंगे, मेथड कैसे होंगे, वो सब इंटरफेस डिफाइन करता है। अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा, जस्ट एक वर्ड याद रखें, अभी थोड़ा देर बाद क्लियर लेकिन वो भी हो जाएगा। इंटरफेस
इज, ये स्टेटमेंट याद रखें बस, इंटरफेस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इंटरफेस ब्लूप्रिंट होता है किसी क्लास का, है ना। क्या मतलब हुआ इसका, एक हम रियल टाइम सिनेरियो से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें एक मेन मेथड है। तो ये मेन मेथड हो गया आपका, ठीक है। और इस मेन मेथड का नाम लॉन्च है, और इस लॉन्च डॉट जावा पे एक डेवलपर हमने बैठा के रखा हुआ है। कौन यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है प्रशांत, ठीक है। प्रशांत जी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। इनका काम है मेन मेथड के अंदर से सारी फंक्शनैलिटी, सारे क्लासेस के मेथड को कॉल करना, ठीक है। अब कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है भाई, तीन फंक्शनैलिटी है, तीन क्लास है। एक, ठीक है, एक है मान लो BMW, ठीक है। एक है मान लो अ, कुछ भी, थार वगैरह ले लो। BMW एक है, थार, ठीक है। और एक है मान लो कर्व, ठीक है। टाटा की कर्व उठा लो, या कोई सी भी ले लो यार, ठीक है। ये हो गया। अब सीन ऐसा है कि मान लीजिए इन एक एक क्लास के ऊपर मैंने एक एक डेवलपर और बैठा है, काम बड़ा है, ठीक है। एक एक डेवलपर और बैठा है। तो यहाँ पे मान लो अतुल है, ठीक है। यहाँ पे मान लो अलमास है, ठीक है। और यहाँ पे किसको ले लिया जाए, हाँ भाई, आप ही में से किसी को उठा लें, कुणाल को उठा लें। कुणाल। चलो कुणाल को उठा लेते हैं, ठीक है। अब हमने, देखो, अब है क्या, आप तीनों लोगों को चार चार मेथड बनाने हैं, 4 मेथड्स, इनको भी 4 मेथड्स बनाने हैं, ठीक है। इनको भी 4 मेथड्स बनाने हैं, इनको भी 4 मेथड्स बनाने हैं। क्या मेथड, उस मेथड में होगा क्या, एक में एक में स्पीड कैलकुलेट करनी है, एक में माइलेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक में मान लो इंजन के बारे में कुछ लॉजिक लिखना है, ठीक है। स्पीड, माइलेज, इंजन, और क्या हो सकता है, कलर। और हाँ कलर, एक में कलर कोड वगैरह कुछ तो है। अब ये चार चार काम इन सभी लोगों को करना है, ये चार चार काम इन सभी लोगों को करना है। अब चूंकि सारे जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने केबिन में बैठे हुए हैं, या हो सकता है कि वर्चुअली काम हो रहा हो। अतुल बैठे हैं चेन्नई में, अलमास मान लो है कहीं भोपाल में, कुणाल है मान लो इंदौर में, सबका अपना अलग अलग लोकेशन है। और प्रशांत बैठे हुए हैं दुबई में, ठीक है। एकदम मस्त सीन चल रहा है इनका। तो अब सोचिए कि अतुल को जो 4 मेथड बनाने हैं, उनको सिर्फ पता है कि इन चारों मेथड में क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि मेथड का एग्जैक्ट नाम क्या होगा, मेथड में क्या क्या पैरामीटर आएंगे, या फिर मेथड रिटर्न क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि मेरे को 4 मेथड में 4 काम करने हैं। तो उन्होंने बोला स्पीड, माइलेज, इंजन, कलर कैलकुलेट करना है BMW का, ठीक है मैं कर लूंगा, आई एम अ डेवलपर। इन्होंने एक मेथड बनाया, वॉइड पब्लिक वॉइड BMW स्पीड, ये इनका मेथड बन गया, ठीक है। और स्पीड स्पीड मस्त कैलकुलेट कर दिया, अपना लॉजिक लिख दिया इसके अंदर, मतलब ठीक है, लॉजिक लिख दिया। तो ये तो हो गया भाई साहब BMW का, ठीक है। इसी तरह माइलेज का इन्होंने बनाया, पब्लिक वॉइड BMW माइलेज, और इसमें माइलेज माइलेज का कैलकुलेट करके प्रिंट प्रिंट कर दिया, आउटपुट जो भी आएगा, ठीक है। सो ऑन, 2 मेथड में शॉर्ट में बना देता हूँ। इसी तरह इन्होंने एक इंजन का बनाया। आवाज आ रही ना, पब्लिक वॉइड
एक यस इंजन सर। बनाया, यस सर। हाँ, एक पब्लिक वॉइड कलर बनाया। अब देखो इनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, बस इनको पता है चार काम करना, तो इन्होंने चार काम कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अलमास के पास भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इन्होंने क्या सोचा, मैं थार पे काम कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ पब्लिक। रिटर्न टाइप इन्होंने कर दिया, मान लो कोई स्ट्रिंग कर दिया रिटर्न, मान लो। अब स्ट्रिंग आपने नहीं पढ़ा है, समझ लो कि कुछ रिटर्न टाइप है, चलो इंट कर देते हैं। कुछ रिटर्न टाइप दे दिया, वॉइड नहीं रखा इन्होंने, रिटर्न टाइप दे दिया कि स्पीड कैलकुलेट करके जो भी आएगी 200 400 600 वो सब हम रिटर्न कर देंगे। तो तो इन्होंने कैसे काम किया, इन्होंने काम किया कि भाई जो भी स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम अंदर ही मेथड में प्रिंट कर देंगे। इन्होंने क्या दिमाग लगा कि यार जो भी प्रशांत कॉल करेगा मेथड तो हम उसको आउटपुट रिटर्न कर देंगे, वो अपना प्रिंट करता रहे। ठीक है भाई, ये इनकी मर्जी है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो वैसे भी नहीं था। और लिख दिया इन्होंने थार, या इन्होंने सिर्फ स्पीड लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि स्टैंडर्ड है नहीं तो मेथड का नाम कुछ भी रखेंगे। और ये इस तरीके से लॉजिक लिख दिया। इसी तरह मान लो माइलेज का भी इन्होंने यही दिमाग लगाया कि भाई हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न टाइप दे दिया एंड माइलेज कर दिया। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, माइलेज। इसी तरह इन दोनों का भी, कलर और इंजन का भी, पब्लिक एंड इंजन हो गया। ठीक है, कुछ इंजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे पब्लिक एंड कुछ कलर कोड वगैरह, हालांकि इंट में नहीं होता कलर कोड, लेकिन चलो मान लो, क्योंकि स्ट्रिंग आप नहीं पढ़े इसलिए मैं स्ट्रिंग नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से इन्होंने मेथड बना दिया। अब कुणाल की बारी आई। कुणाल ने क्या किया, कुणाल ने पब्लिक लिखा और इन्होंने भी वॉइड लिखा, लेकिन मेथड का नाम इन्होंने सोचा कि कर्व के लिए बना रहे हैं, टाटा कर लेते हैं, तो इन्होंने हर जगह टाटा स्पीड लगा दिया और सिंपल यहाँ पे इस तरह छोड़ दिया। ठीक है, फिर जब माइलेज की बारी आई तो इन्होंने सोचा कि यार माइलेज कैलकुलेट करना है, माइलेज मैं रिटर्न कर देता हूँ। स्पीड रिटर्न नहीं किया बट माइलेज रिटर्न करने का सोचा, दिमाग में आया कि यार माइलेज रिटर्न कर दिया जाए। तो टाटा माइलेज, और यहाँ पे मान लो कि माइलेज के लिए इन्होंने सोचा कि भाई यूजर कुछ भेजे, है ना। यूजर मेरे को माइलेज कैलकुलेट करना है तो यूजर से कुछ मान लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू इंट ए वे लगा दिया। इनकी जो भी इनका कैलकुलेशन था, इस तरह से बना दिया। बना सकते हैं ना कैसा भी मेथड, यस सर। तो डेवलपर की मर्जी है भाई वो किस तरह से दिमाग लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बना दिया, बाकी दो मेथड सिंपल बना दिया, पब्लिक वॉइड इंजन। ठीक है, एंड यहाँ कर दिया पब्लिक वॉइड कलर। अभी देखो बहुत खिचड़ी पक चुकी है। बहुत खिचड़ी पक चुकी है। अपने आप में इन लोगों को खिचड़ी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसको कॉल करना है ना उसका सरदर्द बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब प्रशांत जब BMW क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि BMW क्लास के अंदर मेथड कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनका नाम क्या है, और रिटर्न टाइप क्या है, और मेथड के पैरामीटर कैसे हैं। है ना, सही बात है। यस जब सर। भी एक मेथड कॉल करेंगे तो पता करना पड़ेगा मेथड का नाम क्या है। चलो भाई, मेथड का नाम स्पीड है। फिर स्पीड में क्या कुछ भेजना है कि नहीं भेजना है? अच्छा, नहीं भेजना है। अच्छा, क्या स्पीड से कुछ आ रहा है, रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, रिटर्न नहीं हो रहा है। इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि BMW के लिए इनके पास चार मेथड अलग अलग, फिर थार के लिए इनके पास चार अलग मेथड, और कर्व के लिए दो अलग मेथड, दो सेम नाम के, जो कि अतुल से मैच कर रहे हैं, या तो तीनों में मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बताइए कि प्रशांत के लिए हर क्लास के हर एक मेथड को याद करना नहीं पड़ जाएगा? यस सर। कि अगर मेरे को BMW का माइलेज प्रिंट करना है तो मेथड है BMW माइलेज। अगर मेरे को कर्व का कलर निकालना है तो मेथड का नाम है कलर ओनली। अगर मेरे को
थार का स्पीड निकालना है तो मेथड का नाम है स्पीड ओनली, बट रिटर्न टाइप आएगा, वैल्यू रिटर्न आएगी। बहुत खिचड़ी पक गई यहाँ पे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंटरफेस। अभी ऐसा हो, ये सिनेरियो तो समझ गए सब लोग ना कि इसमें दिक्कत क्या है। प्रॉब्लम इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लोग तो बना रहे हैं मस्त। प्रॉब्लम उसको होगी जो कॉल कर रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी? पहली प्रॉब्लम या मेन यही प्रॉब्लम है कि मेथड लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, यही प्रॉब्लम है ना। अच्छा। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको याद करना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो, उसके लिए ही इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरफेस करता क्या है? इंटरफेस क्या करता है? आपकी क्लास के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाता है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर क्लास बनेगी तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कैसे हम इसका पेंट में पहले समझाते हैं, फिर प्रोग्रामेटिकली आपको समझाएंगे। पेंट में क्या बात थोड़ा अच्छे समझ में आती है। चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे ऐड, ये तो हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो इस प्रॉब्लम का। हमने अतुल को बोला, ठीक है, कि भाई तुम ना 4 मेथड तुम्हें बनाना है, पर मेथड ऐसे मत बनाओ। ठीक है, अलमास को भी मैंने बोला कि मेथड ऐसे मत बनाओ। ठीक है, कुणाल को भी मैंने बोला ऐसे मत बनाओ। क्या करना क्या है बताते हैं। यहाँ से ना, ये यहाँ से यहाँ तक करना क्या है कि आप लोग सब एक इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। जैसे क्लास को एक्सटेंड किया जाता है ना, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम इन तीनों लोग से क्या बोलेंगे कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये BMW चाइल्ड हो गई इस इंटरफेस की। ठीक है, थार हो गई चाइल्ड इस इंटरफेस की, कर्व भी हो गई चाइल्ड इस इंटरफेस की। इंटरफेस के अंदर क्या करेंगे, हम 4 मेथड बना देंगे जो कि लॉजिक नहीं होगा, सिर्फ नाम होगा। ध्यान रहे, सिर्फ नाम वाला मेथड। लॉजिक तो ये लोग लिखेंगे ना, सिर्फ नाम होगा। एक स्पीड नाम का मेथड, ठीक है, इसी तरह 4 मेथड होंगे। एक स्पीड नाम का मेथड, एक माइलेज नाम का मेथड, एक इंजन नाम का मेथड, और एक कलर नाम का मेथड। सिर्फ नाम होगा, ध्यान रहे, लॉजिक नहीं होगा, खाली मेथड का नाम। ठीक है, चार चार 4 मेथड का नाम हमने किस में डाल दिया? इंटरफेस में डाल दिया। अब जैसे ही 4 मेथड आपने इंटरफेस में डाला और चारों क्लास ने इस इंटरफेस को अपनी चाइल्ड बनाई, तो ऑटोमेटिकली सबके पास इस नाम के मेथड आ जाएंगे। मतलब इनके पास भी अब जैसा दिए रहेंगे, मान लो पब्लिक वॉइड स्पीड दिए हैं तो पब्लिक वॉइड स्पीड आएगा, पब्लिक इंट स्पीड दिए हैं तो पब्लिक इंट स्पीड आएगा। अगर पब्लिक वॉइड स्पीड और इसमें इंट ए लिख देंगे ना, तो इंट ए वाला तीनों के पास जाएगा। मतलब क्या इसको हम नहीं बोल सकते कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट हो गया इंटरफेस हमारी क्लास के लिए? यस सर। बाकी लोग समझ रहे हैं? यस सर। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे भी स्पीड आ गया, पब्लिक वॉइड स्पीड। ठीक है, पब्लिक वॉइड स्पीड। अब इन लोगों को देखिए, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई ना कि अब नाम नहीं सोचना है, नाम तुम्हारा काम हमारा, यही है इंटरफेस भाई। नाम आप दे दो, नाम बोले तो सबकी बात कर रहे हैं, मेथड का नाम, उसका रिटर्न टाइप, उसका पैरामीटर कैसा है, मतलब मेथड सिग्नेचर आप दे दो, इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल कोड हम लिख देंगे। तो इंटरफेस क्या करता है ना, इंटरफेस सिर्फ नाम देता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में, नेम के बीच में डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए, बहुत मतलब हॉच पॉच ना क्रिएट हो जाए कि आप 20 आप नाम रख रहे हो, 20 आप अलग नाम रख रहे हो, 20 अलग आप नाम रख रहे हो। अगर मान लो 20-20 नाम होता तो टोटल 60 नाम हो जाते हैं, प्रशांत को 60 नाम याद करना पड़ता। अभी इंटरफेस होने से क्या फायदा हुआ कि सब इसके अंदर BMW की स्पीड का लॉजिक लिखा जाएगा, और यही मेथड यहां होगा,
उसके अंदर थार की स्पीड का लॉजिक लिखा हो जाएगा। लॉजिक अलग अलग होगा बट मेथड्स विल बी सेम। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन या ब्लूप्रिंट। देखिए पब्लिक वॉइड माइलेज, ठीक है। ये सब मेथड ये नहीं बना रहे हैं, अतुल नहीं बना रहे हैं, मेथड ऊपर से आ रहा है। अभी कैसे आएगा मैं कोड में आपको दिखाऊंगा। इंजन ये हो गया, और पब्लिक वॉइड, जी अभिजीत बोलिए। सर ये तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं ये चीज। इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में जब आप करेंगे तो ऊपर कैसा मेथड देंगे, बॉडी वाला या विदाउट बॉडी? बॉडी के साथ देंगे, तो जब विदाउट बॉडी भी लॉजिक दे नहीं सकते लिखना है तो बॉडी क्यों देंगे? हैं। विदाउट बॉडी भी तो दे सकते हैं ऊपर में पेरेंट्स क्लास में। पेरेंट क्लास में विदाउट बॉडी नहीं दे सकते हैं आप, बॉडी देना ही पड़ेगा क्लास में। अच्छा, बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, बस हाँ बॉडी तो दे वही देंगे। बात हो गई ना, ये तो फिर ड्रॉबैक हो गया है ना। हाँ इसीलिए ठीक तो है। इंटरफेस बनाया गया कि वो ऐसी चीज है कि भाई पेरेंट का लॉजिक चाइल्ड के पास आए। इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट का लॉजिक चाइल्ड के पास आए, हाँ सर। और उन लॉजिक्स में से किसी लॉजिक को ओवरराइड करना है तो कर लो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो कर लो। इंटरफेस लॉजिक देने के लिए नहीं, इंटरफेस सिर्फ नाम देने के लिए है। समझ गया ना? हाँ सर। तो ये हमने कॉपी किया, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे जब प्रोग्राम लिखेंगे ना, सब क्लियर होगी अभी चीजें। ये चारों लोगों ने सेम मेथड का नाम ऊपर से ले लिया। अब प्रशांत का लफड़ा खत्म हो गया ना, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको पता है स्टैंडर्ड। तो ये क्या करेंगे, मेथड का नाम सेम है, तो अब मेथड का नाम चूंकि सेम है तो इनको पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं मिल जाएगा यहाँ पे। यस सर। इंटरफेस, चलो पॉलीमॉर्फिज्म की बात बाद में करें, कंफ्यूजन होगा फालतू में आप लोग को। न्यू BMW, ठीक है, और ये कर लेंगे बी डॉट स्पीड। अब इन्होंने देखा कि BMW में स्पीड है ना, थार में भी स्पीड ही रहेगा। थार T इज इक्वल टू न्यू थार, और ये कर लेंगे T डॉट स्पीड। फिर उन्होंने देखा कि यार कर्व भी है, कर्व में भी स्पीड ही रहेगा, कोई लफड़ा ही नहीं ना। तो ये फायदा है इंटरफेस का। और ये जो हमने ऊपर बनाया है ना, इसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। ये जो नीचे जितनी क्लासेस हैं उनका ब्लूप्रिंट हमने बनाया इंटरफेस के थ्रू। समझ में आया इंटरफेस का यूज? यस सर। नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है भाई। एक स्टैंडर्ड नहीं रहता है ना, एक ब्लूप्रिंट नहीं रहता है तो बड़ा दिक्कत होती है। फिर आप कुछ भी मेथड के नाम बनाएंगे, बहुत सारे मेथड के नेम्स हो जाएंगे, कॉलिंग में दिक्कत होती है। ठीक है, याद करने पड़ते हैं, इसलिए इंटरफेस आसानी प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट याद रखें, इंटरफेस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। और हाँ चलो, ऐसे इतना काफी रहेगा, बाकी धीरे धीरे करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिकली करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना ही लूँ, BMW बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर है क्या, इसको खाली रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड का नाम हम नहीं बनाएंगे, मेथड का नाम हम लेंगे इंटरफेस से। तो कॉपी एंड पेस्ट थार, अरे यार मेरा प्रोजेक्ट कहाँ चला गया पूरा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। तो थार हो गया, और कर, ठीक है। और इंटरफेस है, लॉन्च में एरर आ रहा है, इसको साफ कर देते हैं। चलो भाई साहब, ठीक है। तो BMW को राइट साइड कर लेते हैं। थार भाई साहब यहाँ हो गया, कर्व इधर हो गया, और इंटरफेस यहाँ हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम। अब तीनों लोग को मैं बोलूंगा कि भाई आप लोग क्या कीजिए, अपना नाम मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत नाम देंगे ना प्रशांत को दिक्कत हो जाएगी। तो इंटरफेस में पहले से इन तीन क्लास का ब्लूप्रिंट बना के रखा जाएगा। देखो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरफेस के अंदर हम बॉडी वाला मेथड नहीं बनाते हैं, क्योंकि
आप बताइए कि स्पीड, हमें स्पीड का जो लॉजिक है, BMW की स्पीड का लॉजिक, वो तो यहाँ क्लास में लिखा जाएगा ना, एक्चुअल लॉजिक। यस सर। एक्चुअल लॉजिक तो यहाँ क्लास में लिखा जाएगा। BMW के लिए अतुल, थार के लिए अलमास, कर्व के लिए कुणाल लिखेंगे। तो एक्चुअल लॉजिक इन डेवलपर्स का काम है। इंटरफेस में सिर्फ मेथड का नाम दिया जाएगा, है ना। इंटरफेस में क्या यस। किया जाएगा, सिर्फ मेथड का नाम। तो मेथड का नाम कैसे दिया जाता है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि इंटरफेस इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड which is used to provide method signature। मतलब इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये पॉइंट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, नया लफड़ा है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम उस मेथड को बोलते हैं जिसकी बॉडी नहीं होती। सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैं यहाँ लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसे लिख देते हैं मेथड विदाउट बॉडी। मीन्स कि ये नहीं होगा, नो, सॉरी कहाँ लिखा रहा है, मतलब मेथड विदाउट बॉडी मतलब नो करली ब्रैकेट, ये नहीं होगा, है ना। सिर्फ मेथड का नाम होगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए कैसे, तो आइए पहले इधर बना देते हैं। मतलब इंटरफेस में हमें सिर्फ मेथड का नाम देना है। नाम का जरूरत किसको है, BMW, थार एंड कर्व को। तो आइए नाम दिया जाए। तो हमने दिया पब्लिक, कैसा भी मेथड बना सकते हो, आपका मन है पब्लिक बनाना है, रिटर्न टाइप क्या रखना है, नाम क्या रखना है, आपकी मर्जी है, कितना पैरामीटर रखना है, कैसा भी बना सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड स्पीड एंड यहाँ सेमीकोलन। ऐसा मेथड क्लास में नहीं चलता। हाँ, एक खास क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें चल जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरफेस। अभी आपको जब मैं इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे स्विच करूंगा ना, तो बहुत बारीक बारीक पॉइंट आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इंटरफेस को। इंटरफेस क्लियर रहेगा तो आगे की बात अच्छी समझ में आएगी। तो ये हमने खाली मेथड दे दिया, है ना, सिंपल सा। ऐसे इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, इसमें क्या है ना, मैं आपको कुछ चीज बता दूं पहले। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए टू क्रिएट an abstract method we use abstract keyword। abstract method बनाने के लिए हम यूज करते हैं abstract keyword, but in interface it is optional। आप लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है ना। ये लगाना जरूरी नहीं है इंटरफेस के अंदर। एक और बात, इंटरफेस में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इनसाइड एंड इंटरफेस, ऑल मेथड्स आर पब्लिक ओनली। जितने भी मेथड होते हैं इंटरफेस के अंदर, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, सब पब्लिक होते हैं। आप इसको ऐसे अगर बनाएंगे, मान लीजिए प्राइवेट एरर आएगा, सोचो एरर क्यों आ रहा है प्राइवेट करने पे, सोचो, बताओ जरा। इनहेरिट नहीं कर, हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, करेक्ट भाई। इसकी औकात इतने ही तक रह जाएगी ना। अब फिर जो मेथड के अंदर लॉजिक नहीं है और वो लॉजिक आप बाहर दे नहीं सकते, तो उसका क्या मतलब है भाई साहब। ये तो ऐसा ही बर्गर है जिसको कोई खाएगा नहीं तो सड़ी ना जाएगा। समझ रहे हैं। तो इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाते हैं, क्या वो इंटरफेस के लिए बनाए जाते हैं या किसी क्लास के लिए बनाए जाते हैं। क्लास के लिए ही बनाया जाता है। क्लास के लिए सर। और अगर हम उसको क्लास तक पहुंचने ही ना दें तो कोई यूज होगा उसका, हो सर। इसीलिए एरर आ रहा है। अच्छा चलो, प्राइवेट से नहीं जाएगा,
अगर हम इसको प्रोटेक्टेड आप पढ़े ही नहीं, मान लो हमने कुछ एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, तो भी ये पब्लिक ही रहेगा, ये डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा। तो पब्लिक लगाओ चाहे ना लगाओ। अब एक बात दिमाग में आ सकती है कि डिफॉल्ट वाला तो जाएगा ना यार बाहर, यस सर। हालांकि ये डिफॉल्ट है नहीं, ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये स्टिल पब्लिक ही है। बस एक बात बोल रहा हूं मैं, एक सोचने के तौर पे थोड़ा सोचो कि अगर डिफॉल्ट होता तो जाता ना BMW तक, अगर होता तो। यस सर। यस सर। बट फिर भी डिफॉल्ट क्यों नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि इस इंटरफेस को कोई इंप्लीमेंट कर रहा हो इस पैकेज के बाहर से। म्यूट कर लें। इस बात की संभावना है ना कि इस इंटरफेस को कोई इंप्लीमेंट कर रहा हो इस पैकेज के बाहर से, तो क्या डिफॉल्ट वाला पैकेज के बाहर तक जाता? नहीं नो सर। सर। नहीं जाता। तो फिर उसका यूज ही क्या रह जाता? इसीलिए अक्सर आप देखोगे कि इंटरफेस एक अलग पैकेज में है, इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अलग पैकेज में है। इंप्लीमेंटेशन क्लास उनको बोलते हैं जो उस इंटरफेस को यूज कर रहा होता है, तो BMW को बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन क्लास, और ये हमारा हो गया इंटरफेस। सो हमेशा हमेशा इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो पब्लिक होंगे, आप पब्लिक करो चाहे मत करो, हमेशा वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मेथड विदाउट बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो भाई एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत है नहीं। तो बस आप इतना ही लिखें वर्ड स्पेड, ना पब्लिक लिखने की जरूरत ना एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत। बट मैंने पॉइंट लिख दिया है कि टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बट इन इंटरफेस इट इज ऑप्शनल। मैंने ये नहीं लिखा कि भाई नहीं लगा सकते, ऑप्शनल। Inside an interface, all methods are public only, so it is optional to use public keyword। ये भी ध्यान रखें, ये भी ऑप्शनल है, पब्लिक लगाओ चाहे मत लगाओ। तो इस तरीके से हम इंटरफेस के अंदर खाली खाली मेथड देते हैं। समझे ना अभी अभिजीत कि क्या फर्क हुआ क्लास वाले इनहेरिटेंस में और इंटरफेस में? हाँ सर। ये सिर्फ बनाया ही इस खास पर्पस के लिए गया है। अब हमने दिया वॉइड माइलेज, सब पब्लिक है ना, डिफॉल्ट नहीं है। वॉइड माइलेज, वॉइड इंजन, ठीक है। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं एक ब्लूप्रिंट, वॉइड कलर, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा इंटरफेस। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये है, ये सारी को बोलेंगे इम्प्लीमेंट। अभी इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं कहलाएंगी ये जब तक आप इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम करने वाले हैं इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास। चलो भाई, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा लेंगे इम्प्लीमेंट्स। एक क्लास जब किसी क्लास को अपना पेरेंट बनाती है तो लगाती है एक्सटेंड्स, है ना। और जब इंटरफेस को पेरेंट बनाएगी तो लगाएगी इम्प्लीमेंट्स, ध्यान रखिएगा। एंड इम्प्लीमेंट्स के बाद हम देंगे अपने इंटरफेस का नाम। अब इम्प्लीमेंट्स लगाते ही एरर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए जैसे ही अब इम्प्लीमेंट्स लगाओगे ये सारे मेथड उठ करके यहाँ आने की कोशिश करेंगे। यही होता है इनहेरिटेंस का रूल कि पेरेंट के मेथड चाइल्ड में आते हैं। नहीं सर। यस सर। तो जब ये मेथड आने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये मेथड तो यार विदाउट बॉडी है, और क्या विदाउट बॉडी मेथड हम नॉर्मल क्लास में बना सकते हैं? एरर नो सर। नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें भी पढ़े नहीं है तो हम उस पर जाएंगे ही नहीं। नॉर्मल जो हमारी क्लास है उसमें तो हम इस तरह का मेथड नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन मेथड्स की बॉडी देनी पड़ेगी। कैसे देंगे भाई? सिंपल यार, पब्लिक तो ये है ही है, आपको भी पता है। तो क्लास में आप पब्लिक मेंशन करें, क्योंकि क्लास के अंदर पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट भी मेथड हो सकता है। आपको मेंशन करना पड़ेगा पब्लिक, रिटर्न टाइप है वॉइड स्पीड, और ये ब्रैकेट, और यहाँ लगा देंगे आप @ओवरराइड। ये आपने एक ओवरराइड किया, अभी 3 ओवरराइड आपने नहीं किया ना, इसलिए स्टिल एरर आ रहा है। बोला कि भाई भाई तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो इंटरफेस को, सो तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, कि तुम इंटरफेस के रखे हुए सारे मेथड की बॉडी दो, नहीं तो फिर काहे का इंप्लीमेंटेशन क्लास भाई।
इम्प्लीमेंटेशन क्लास मीन्स कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट किया, 3 स्टिल बचा है। हम इतना मेहनत ना करके सीधे इक्लिप्स से लिखवा लेते हैं, कर्सर ले जाएंगे जहां एरर आ रहा है और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बन गया सारे मेथड सीधा। तो दिस इज अ ब्लूप्रिंट एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो कि अतुल ने दी। अभी अभी अतुल को फोकस किस पे करना है? बिजनेस लॉजिक पे, जो अंदर के लॉजिक लिखे जाएंगे उस पे। नाम पे इन्होंने फोकस नहीं किया, नाम इनको बना बनाया मिल गया। अभी अलमास की बारी आई, इन्होंने नाम वाम से लफड़ा नहीं है, इन्होंने सीधा इम्प्लीमेंट्स किया। बोला अच्छा माई इंटरफेस पेरेंट है, इम्प्लीमेंट्स किया, एड अनइम्प्लीमेंटेड, काम खत्म। इसी तरह कुणाल आए, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स और माई इंटरफेस कर लिया एंड आई ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, खत्म का। तो अब जो यहाँ कॉल करने वाला होगा वो BMW का ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो भी उसको सेम नाम के मेथड, थार का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो भी सेम नाम, कर्व का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो भी सेम नाम। ठीक है ना? बताइए। यस सर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, सिस आउट, और क्या लिख लें यहाँ पे, BMW स्पीड लिख लेते हैं। हाँ बोलिए, कोई सवाल है? सर 2 नंबर लाइन को एक बार समझा दीजिए ना। 2 नंबर लाइन ये, जी सर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने अपनी क्लास को, अपनी क्लास से बोले तो अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाया है। मतलब कि अपनी क्लास को इस इंटरफेस की चाइल्ड बनाया है। क्लास और क्लास में जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करना होता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगता है, और क्लास इंटरफेस के बीच में जब लगाना होता है तो हम इम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। इससे होगा क्या, इस सारे सारे मेथड उठ करके इधर आ जाएंगे, बशर्ते आपको बॉडी देनी पड़ेगी। समझ में आया? बेसिकली सर इंटरफेस क्लास को पेरेंट्स क्लास बनाए हैं। हाँ, इंटरफेस, इंटरफेस जो है वो क्लास की पेरेंट है। ओके सर। BMW का पेरेंट कौन है, कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि इंटरफेस है। तो अभी पेरेंट की बात और आएगी, ठीक है, अभी आगे और हम लोग इसकी बात करेंगे। बाकी यहाँ तक तो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि भाई BMW चाइल्ड है, माई इंटरफेस उसका पेरेंट है। और जैसे ही पेरेंट बनाए सारा मेथड उड़ गया, ओवरराइड कर लिया, इम्प्लीमेंट। ओ देखो, इसको हम इम्प्लीमेंटेड मेथड बोलते हैं। ओवररिडन मेथड भी है, इम्प्लीमेंटेड मेथड भी है, क्योंकि इसके पेरेंट के पास कोई इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लॉजिक, टेक्निकल वर्ड में यूज कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन मींस लॉजिक, बॉडी, इसके पास कोई बॉडी नहीं था, मींस देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने दे दिया, ऐसा है। और सेम इधर भी, ठीक है, सेम डिट्टो रेप्लिका, बस यहाँ पे थार लगा लेंगे। ठीक है, ये थार हो गया, थार एंड थार, ठीक। अब स्टैटिक मेथड आप लोग पढ़ लियो ना, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कर्व एंड कर्व, यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ठीक है भाई, ब्लूप्रिंट तो बना, ब्लूप्रिंट तो बना, बहुत अच्छी बात है भाई, वो अलग अलग नाम देने वाला लफड़ा खत्म हो गया। मेथड ओवरराइड करने का एक और फायदा मिलेगा हमें, वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा हमें यहाँ पे। कैसे मिलेगा भाई? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में होल्ड करेंगे। पेरेंट कौन है तीनों का? माई इंटरफेस। माई इंटरफेस। इंटरफेस सर। तो एक स्टैटिक मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कुछ भी टेस्ट। पहले हमने जब आपको मैंने वो पढ़ाया था ना पॉलीमॉर्फिज्म, तब मैंने ये टेस्ट मेथड एक अलग क्लास में बनाया था, याद है? यस सर। क्यों हाँ अलग सर। क्लास में बनाया था? यहाँ क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि स्टैटिक नहीं पढ़े थे। नॉन स्टैटिक मान लो बनाते हैं,
ऐसा मान लो अगर बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक नहीं पढ़े थे तो नॉन स्टैटिक बनाना पड़ता, और फिर अगर हम कॉल करते हैं तो क्या स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कॉल होता? नो सर। नो नहीं सर। होता, इसीलिए हमने बनाया ही नहीं था। फिर स्टैटिक बनाते तो आप सोचते कि स्टैटिक क्या है, इसलिए हमने अलग क्लास बना दिया था। क्योंकि स्टैटिक आप पढ़ लियो तो आप जानते हो कि स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक से कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम टेस्ट को कॉल कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे हम क्या बना लेंगे टेस्ट में, इंटरफेस टाइप दे देंगे, माई इंटरफेस, ठीक है, आई दे देते हैं। चलो माई इंटरफेस आई, और इंटरफेस से अगर मैं कॉल करूं, क्या क्या, स्पीड, ठीक है, आई डॉट स्पीड, आई डॉट माइलेज, आई डॉट इंजन, आई डॉट कलर। आप बताइए कि ये कंपाइल टाइम पे मेथड की चेकिंग कहाँ होगी? माई Parents class इंटरफेस में। इंटरफेस में, करेक्ट। और इंटरफेस चूंकि पेरेंट है BMW थार कर्व का, तो क्या इस आई में मैं BMW को ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकता हूँ? यस सर। भेज सकता हूँ। तो न्यू BMW, और यहाँ पे हमने बी, अब देखो ये सब काम कर चुके हो तो थोड़ा और शॉर्ट में चीजें सीखा जाए। ऐसे ना करते हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भेजते डायरेक्ट। बना के, यस सर, यस सर। है ना? ये कर दिया तो 3 बार टेस्ट कॉल कर लेंगे। टेस्ट एक बार BMW को ऑब्जेक्ट भेज के, एक बार थार का ऑब्जेक्ट भेज के, ठीक है, और एक बार सॉरी न्यू कर्व का ऑब्जेक्ट भेज के। हो गया खत्म सीन। रन करेंगे, तीनों का मस्त मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 बेनिफिट मिला। एक तो बेनिफिट ये मिला इंटरफेस यूज करने का कि भाई साहब आपने ब्लूप्रिंट्स, आपने ब्लूप्रिंट दिया, ठीक है। अब BMW थार कर्व के लिए एक स्टैंडर्ड एक ब्लूप्रिंट है, तो नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ना नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना रिटर्न टाइप कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना ही पैरामीटर, जिसको पूरा मैं बोलूं मेथड सिग्नेचर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीनों में सेम सेम रहेगा, और तीनों में जब सेम नाम रहेगा, सब ओवर रिडन रहेगा, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी पॉसिबल है। समझे ना फायदा इंटरफेस का? यस सर, यस सर। बाकी लोग को समझ में आ रहा है सीन? ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये इसको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कि इंटरफेस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, या ब्रैकेट में आप लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड। ब्लूप्रिंट को हम लोग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, या यहाँ ना लिख के अलग से लिख देते हैं, ठीक है। we can also we can also say that interface provides standardization, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हमने, जिस स्टैंडर्ड को सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोचिंग वाले नहीं होते हैं, ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाले, क्या क्या एक स्टैंडर्ड होता है, आप पैकेट पे देखोगे तो। यस सर। कोचिंग इंडस्ट्रीज भी कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है मतलब ये चीज तो उसके पास होगी, उसके पास वॉशरूम होगा ही, उसके पास पानी पिलाने की सुविधा होगी ही, उसके पास आग बुझाने वाला वो सिलेंडर होगा ही होगा, अगर वो स्टैंडर्ड उस पे मेंशन है तो। इसी तरह फूड के भी स्टैंडर्ड्स आते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं ये कंपनी वाला अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। अगर वो स्टैंडर्ड है तो बाकी चीज देखने की जरूरत ही नहीं, वो होगा ही होगा। तो इसी तरह हमारे जो कोड हैं इसका भी एक स्टैंडर्ड है, अगर वो स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे तो ये स्टैंडर्ड आपको सब में मिलेगा, BMW में भी, थार में भी, कर में भी। तो एक तरह से ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। और ये करते हो तो एक तो है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचोगे, दूसरा ओवररिडन मेथड आएंगे, ओवररिडन मेथड का फायदा क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव होगा। ठीक है, तो चलिए इतना काम आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। आगे हम लोग इंटरफेस पे और डिटेल में और डेप्थ में बात करेंगे।